इस बार नई दिशा की ओर लोगों को ले जाना चाहता हूं कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने को जो कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, तो ब्रह्म ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, गोविंद ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। उसकी माधुर्य में, उसकी भक्ति में, माँ गंगा के चरणों में, माँ तुलसा के चरणों में, गौ माँ के चरणों में ही आनंद है। जब हम भक्ति ज्ञान की ओज पूर्ण सत्संग को सुनते हैं तो भागवत हमें वह ज्ञान देता है कि किस प्रकार हमारी जीने की इच्छा होनी चाहिए। 22 नवंबर 2021 से 28 नवंबर 2021 तक जन जन में धर्म और अध्यात्म और भक्ति की ज्योति जलाने के लिए 22 तारीख 2021 से 22 नवंबर 2021 से और 28 नवंबर 2021 तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रमेश सेमवाल जी, जो कि ज्योतिषाचार्य कुलम के फाउंडर हैं और बहुत सारी भविष्यवाणी भी करते हैं और कई भविष्यवाणियां सच भी हुई हैं। और आज लेकिन बातचीत एक विशेष मुद्दे पर। सबसे पहले कथा का आयोजन होने जा रहा है, भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है 22 तारीख को। उसके बारे में सूचना गुरुजी देंगे, किस तरह का शेड्यूल उसका रहेगा और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आ सकते हो ज्योतिषाचार्य कुलम में। सबसे पहले स्वागत आपका गुरुजी, हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो कथा का आयोजन होने जा रहा है उसके बारे में जरा बताएं दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। द न्यूज़ वाला नेटवर्क, आपका चैनल पूरे हरिद्वार क्षेत्र में एक नई विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों को लेकर चल रहा है। मैं हेमंत जी और अखिलेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज आप इस नवग्रह मंदिर में आए हैं, बहुत ही आपका स्वागत है। भगवान नवग्रह देवता हमारे सभी दर्शकों का कल्याण करें। नवग्रह देवता ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं और सबके कर्मानुसार फल प्राप्त करते हैं। तो जो आपने प्रश्न मेरे से पूछा है, हर वर्ष हम यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन करते हैं। तो अब हमारा नया गुरुकुलम बन गया, ज्योतिष गुरुकुलम। तो अब बड़े भव्य स्तर पर 22 नवंबर 2021 से 28 नवंबर 2021 तक जन जन में धर्म और अध्यात्म और भक्ति की ज्योति जलाने के लिए 22 तारीख 2021 से 22 नवंबर 2021 से और 28 नवंबर 2021 तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रोज भव्य सत्संग भागवत कथा का, भक्ति ज्ञान वैराग्यवान कथा जो भागवत कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, वो कथा का आयोजन यहाँ पर सुंदर ढंग से हो रहा है। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप भी आकर के इस ज्ञान गंगा में, इस भक्ति की गंगा में, इस वैराग्य की गंगा में, इस भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानमय भक्तिमय गंगा में आकर के तृप्त हो जाएं। क्या विशेष इस बार रहने वाला है भागवत कथा, क्योंकि शायद 2 साल से कोविड के चलते आप भी उसमें नहीं हो पा रही थी वो कथा, तो इस बार क्या विशेष रहने वाला है और क्या आप बताने वाले हैं? मैं इस बार नई दिशा की ओर लोगों को ले जाना चाहता हूं कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने को जो कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, तो ब्रह्म ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, गोविंद ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। उसकी माधुर्य में, उसकी भक्ति में, माँ गंगा के चरणों में, माँ तुलसा के चरणों में, गौ माँ के चरणों में ही आनंद है। जब हम भक्ति ज्ञान की ओज पूर्ण सत्संग को सुनते हैं तो भागवत हमें वह ज्ञान देता है कि किस प्रकार हमारी जीने की इच्छा होनी चाहिए, किस प्रकार हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर होकर के भक्तिमय जीवन जीना चाहिए, जिससे परम आनंद की अनुभूति हो जीवन में। न द्वेष हो, न कलेश हो, न अहंकार हो, न किसी की निंदा हो, सिर्फ कृष्ण भक्ति हो। और हमें सिखाया जाता है भागवत पुराण में और रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस से हम ये सीख सकते हैं किस प्रकार माता पिता की सेवा करें, किस प्रकार पति पत्नी के संबंध होने चाहिए, इस भौतिकतावादी युग में किस प्रकार अपने पुत्र और पिता का संबंध होना चाहिए, किस प्रकार हमें आध्यात्मिक जागरण लेना चाहिए, किस प्रकार हमारे संस्कार होने चाहिए। जब तक हमारे जीवन में संस्कार नहीं होंगे, जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक पक्ष नहीं होगा, हम आध्यात्मिक चित्त, हमारा चित्त ब्रह्म की ओर नहीं होगा। आध्यात्मिक चित्त का मतलब भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित मानव, जिसके जीवन में न द्वेष है, न कलेश है, न अहंकार है,
न द्वंद्व है, न छल है, न कपट है, न राग है, न द्वेष है। शुद्ध परम शांति का उपासक जो कृष्ण भक्ति की चैतन्यता में, दिव्यता में, सौम्यता में खोया हुआ है और समाज का कल्याण करते हुए, अपने जीवन का कल्याण करते हुए एक नई दिशा की ओर चल पड़ रहा है। एक सवाल इसमें पूछना चाहूँगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये पूछना भी चाहिए। कृष्ण भगवान का जैसे आपने जिक्र किया कि भाई पूरी कथा में कृष्ण भगवान का जिक्र होगा, लेकिन जब प्रेम का विषय सोसाइटी में आता है, समाज में आता है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार प्रेम को लेकर सोसाइटी या समाज एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस पर क्या विचार आप रखते हैं? उनको कैसे कन्विंस करेंगे? तभी तो समाज बदलेगा। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, कृष्ण भगवान को देखते हैं लेकिन वो जो प्रेम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसको आप कैसे देखें? प्रेम तो कृष्ण है, कृष्ण जहाँ वहाँ प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम का मतलब होता है समर्पण। प्रेम भौतिक सुख का नाम नहीं है कि मैं इसलिए तुमसे प्रेम करूं कि कुछ लालच हो जाए, कुछ आपसे कुछ मिल जाए, ना ना। प्रेम है पूर्ण समर्पण। क्या है? पूर्ण समर्पण है प्रेम। प्रेम में आत्मानुभूति होती है। क्या होती है? आत्मानुभूति। और वो जो आत्मानुभूति होती है तो विभूति बन जाती है, जिससे हमारे ज्ञान चक्षु प्रेम से ही खुलते हैं। अगर मैं अपने नवग्रह देवताओं से प्रेम करता हूँ, भगवान से प्रेम करता हूँ, तभी तो आगे बढ़ता है। जिस प्रकार भगवान कर गोपियों का प्रेम है वो पूर्ण समर्पण प्रेम है। भगवान का प्रेम अद्वितीय है। क्या है? वो चैतन्यता लिए हुए है, वो ऊर्जा लिए हुए है, वो समर्पण लिए हुए है। तो प्रेम तो उस अनुभूति का नाम है जब हम एक दूसरे को समर्पित हो जाते, जहाँ न क्लेश है, न द्वेष है, न द्वंद्व है, न स्वार्थ है, सिर्फ परमार्थ है। प्रेम में परमार्थ है, द्वंद्व नहीं है, समर्पण है। और वो जो भाव है, आपको एक भगवान ने गोपियों का गोपी चंदन, क्या आपने गोपी चंदन सुना नाम? तो जहाँ जहाँ गोपियों के रज हैं उस धरती का ही चंदन बन गया। क्या बन गया? वो चंदन। और वो उनका होता है बंधन। गोपियों का क्या होता है? बंधन। और हम करते हैं उनका अभिनंदन। क्यों करते हैं? गोपियों के अंदर लेश मात्र भी कलेश नहीं है। आज का व्यक्ति निंदा में, ईर्ष्या में बुद्धिहीन हो चुका है। दूसरे की निंदा करेगा, अपने गलतियों पे पर्दा डालेगा, क्रोध करेगा, अहंकार कर देगा। भगवान कहते हैं जो किसी की निंदा करता है वो मेरी निंदा करता है। जो अहंकार करता है वो रावण का स्वरूप बन जाता है, कंस बन जाता है। तो द्वंद्व नहीं। और दूसरा बात एक हेमंत जी बताता हूं, जिसकी खोपड़ी ठीक उसकी झोपड़ी ठीक। जिसकी, हाँ, जिसका ये चिंतन बुद्धि जिसकी परमात्मा की ओर है, उसका भवन भी पंचवटी है, उसका भवन भी अयोध्या है, जहाँ 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ भगवान को ही समर्पित हैं। भाई गुरुजी का साफ तौर पर कहना है कि भाई जिसकी खोपड़ी ठीक उसकी झोपड़ी ठीक। और दूसरा प्रेम के विषय में कि भाई समर्पण है, समर्पण भाव होना चाहिए प्रेम में। तो 22 तारीख से भगवत कथा का आयोजन होने जा रहा है यहाँ पे ज्योतिषाचार्य कुलम में, और जिसको आना है वो आ सकता है यहाँ पर। गुरुजी और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवत कथा के आयोजन में आप सबका सहयोग भी जरूरी है। तो 22 नवंबर 2021 से और 28 नवंबर 2021 तक यहाँ ज्योतिष गुरुकुलम में भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। और 22 नवंबर 2021 को कलश यात्रा भी है, जिसमें बहनें कलश लेके चलेंगी। तो 1000 जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब भागवत कथा सुनने को मिलती है, कलश यात्रा में जाने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि भागवत कथा में आपका सहयोग भी जरूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इसमें सहयोग भी करें, प्रसाद की व्यवस्था भी करें, और जरूर आएँ भी, भागवत कथा सुने, जिससे इस हिंदू राष्ट्र में नई चैतन्यता लिए हुए प्रभु श्री कृष्ण का हम गुणगान करें, जिससे हम सत्य चित्त आनंद में रह पाएँ। क्या रह पाएँ हेमंत जी? सत्य चित्त आनंद में, और फिर हमारे जीवन में वो हंसी हो, खुशी हो, और जो आपने बहुत अच्छा शब्द का प्रेम,
2.5 अक्षर का प्रेम जिसने ये सीख लिया वो तो कृष्ण का हो गया, वो नंदलाल का हो गया। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और भाई जो भी गुरुजी ने कहा उसको आप फॉलो कर लीजिए और प्लीज़ आप लोग 22 तारीख को आइए यहाँ पर, सहयोग कीजिए। भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है यहाँ पर। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो जरूर कीजिए पेज को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।